आई, अपने आप ही आई हैं सारी, बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं आज, उन सब का बहुत बहुत, आज अष्टमी है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो तो हाँ, ऐसा नहीं है, बगैर तुम्हारे तो पूरा मामला बनता ही नहीं सोसाइटी में, तो तुम्हारी भी जय, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो तमाम सारे लोग जो आज पहली बार शो में शरीक हो रहे हैं उन सब का, और जो आते रहे हैं शो में शरीक होते रहे उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला आज जो शुरू करूंगा मैं, कई लोग देखता हूं मैं जो आते हैं चुपचाप खड़े रहते हैं शो में, कई दिन से जब वो हो जाता है वॉच करता रहता हूं मैं, फिर मैं पूछ लेता हूं धीरे से कि कैसे आते हैं, क्यों आते हैं। पहले तो वो नहीं बोलते लेकिन फिर बताते हैं, मैं उनको भी सुनता हूं, उनसे भी बातचीत करूंगा, जरूर करूंगा, आज जरूर मौका है, मैं जरूर बात करूंगा। मेहमान हमारे सारे आ गए, समय से आ गए आज, तो सबसे पहले उन्हीं को इंट्रोड्यूस करूंगा और उसके बाद जो तमाम सारे लोग आज पहली बार शो में शरीक हो रहे हैं उनसे भी बातचीत करूंगा। गाना आना सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो? हाँ, तो गाना सीखो, ऐसे नहीं होगा मौका, आपने एक ही बार मिलेगा मौका, बार बार नहीं मिलेगा मौका। जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं, अनिरुद्ध प्रताप जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बीजेपी से पक्ष रखने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वैभव त्रिपाठी जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, वाराणसी से आते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। चिराग सेठी जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर नीति शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जेपी लोहिया जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहां से आना हुआ आपका? आगे आइए, अब आगे आइए, कहां से आना हुआ? यमुना पार से। तो आज कैनॉट प्लेस में घूमने? नहीं सर, फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं यहाँ पर। अच्छा, पहली बार? अच्छा, अच्छा लग रहा है कि नहीं? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, जबरदस्ती नहीं है कोई, अगर अच्छा ना लगे तो बता देना। अच्छा लग रहा है? अच्छा लगा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छी बात है, जिनको अच्छा लग रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। आप कहां से आए बाबूजी, किधर से आना हुआ? बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ। हाँ जी, पूर्वी चंपारण से। तो बहुत ही हारी, मैं समझ गया, कैसे आना हुआ? काम से आए हैं। बताने लायक काम है या मतलब छुपा के ले जाने वाला काम है? बताने वाला काम है। नहीं, दिल्ली में बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो बताने वाला काम नहीं बताते। बाकी लोग तो बीमारी से आते हैं, कुछ किसी का काम अटका होता है वो आते हैं, कुछ ना बताने वाले काम वाले भी आते हैं। तो ना बताने वाला है या बताने वाला है? बताने वाला, ठीक है, अब बताने की जरूरत नहीं है किसी को। अगर बताने वाला है तो फिर बताने की जरूरत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। बाबूजी क्या नाम हो गया? महेंद्र पासवान। महेंद्र पासवान, बहुत बहुत शुक्रिया। और बोलो भाई, अर्जेंटीना की टीम किधर से आना हुआ? आप लोग कहां से आए? आजादपुर से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शो में शिरकत करिए, अच्छा लगे जब तक, उसके बाद फिर अपना जो काम करने आए हैं वो जरूर कैनॉट प्लेस में करिए। जी, ये क्या है? ये मेरा चैनल है सर। अच्छा, चैनल है, प्रमोट करने आए हो? हम आपको देखना है। हाँ हाँ बेटा, जिस क्लास में तुम पढ़ रहे हो उस क्लास में मैंने छोड़ दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं बातचीत करूंगा आप लोगों से, सारे लोगों से करूंगा, आपसे भी करूंगा। मैंने लोगों को इंट्रोड्यूस कर दिया, लेकिन आज जहां पे मैं देख रहा था कि कुछ कन्याएं भी आई हुई हैं और आज तो कन्या पूजन होता है, तो सवाल मेरे दिमाग में आज आया और एक सवाल जरूर मैं रखता हूं और वो मैं टीवी स्क्रीन पे सामने रखता हूं सवाल। रोज मैं कोई ना कोई एक सवाल पूछता हूं, आज एक सवाल मैं आपके सामने रखता हूं और शिरकत आप सारे लोगों को करनी है उसमें, आपको अपनी तरह से जवाब देना है, क्योंकि सोसाइटी का वो हिस्सा है बेटियों के साथ। क्यों दुर्गा के देश में असुरक्षित है बेटियां? डिबेट तो किसी पॉलिटिकल उस पर होगी, लेकिन ये सवाल बहुत अहम है जिसको मैं रखना चाहता हूं। क्यों दुर्गा के देश में असुरक्षित है बेटियां? कहीं ना कहीं रोज हम सुनते हैं, हर पल वो जो आंकड़े आते हैं, अगर मैं कहूं तो आंकड़े आपके सामने रख दूं, दुख होता है। मैं आज देख रहा था कि दुर्गा पूजा के लिए उसमें कन्या पूजन होता है, आज के दिन होता है, और उसको कन्या पूजन कर रहा है, वो मुस्कुरा रही थी, छोटी सी कन्या, उसमें देवी का स्वरूप देखते हैं। लेकिन यही देश में, इसी देश में ऐसा क्यों होता है? यह सवाल सबसे बड़ा है, क्यों होता है ऐसा? और यह सवाल मैं आप सबके ऊपर छोड़ता हूं। कहां से आना हुआ साहब? मुंबई से। बहुत बहुत स्वागत है, क्या नाम है आपका? रविंद्र आहिरे, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आने वाला हूं महाराष्ट्र बहुत जल्दी आपके बीच में। हाँ जी, आइएगा। हाँ, मैं आऊंगा, मैं बहुत जल्दी मुंबई आने वाला हूं चुनाव के सिलसिले में, तो वहां पे जब घूमूंगा। जय हो माते, कैसी हो? आई एम फाइन, थैंक यू। कहां से आना हुआ? महाराष्ट्र। आज महाराष्ट्र के लोग, बहुत सारे लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया। कहां से है सलाम?
महाराष्ट्र में कहां से? रायगढ़ 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 से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इनको जगह दीजिएगा, इनके लिए जगह बनाइएगा। वो सवाल जो मैंने रखा, क्यों दुर्गा के देश में असुरक्षित है बेटियां, डिबेट तो नहीं है इस पर, लेकिन यह सवाल ऐसा है जिसमें कोई डिबेट नहीं है। आपके अंतरात्मा, आपके मन से सवाल है ये, इसलिए मैंने रखा। आज मुझे सुबह बहुत सारी तस्वीरें देखने को मिल रही थी और मैं उन तस्वीरों को देख रहा था, कन्या पूजन हो रहा था। महात्मा, तो आखिरी सवाल आया मेरे दिमाग में कि ऐसा क्यों होता है, क्या वजह है? ऐसा नहीं है कुछ आप हमसे कहेंगे तो वजह है तो मैं भी गिना दूंगा, कई वजह हम भी गिना देंगे, लेकिन सवाल वजह गिनाने की नहीं है, उसका कारण ढूंढने की है कि हम कहां खड़े हैं, कैसे खड़े हैं, किधर जा रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्या नाम है उनका, पीछे जो खड़ी हैं, क्या नाम है बेटा? आराध्या। आराध्या। आज हैं भी, आई भी बहुत सारी हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत है। किस क्लास में है आराध्या? 4th में है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, काशी से बनारस। हाँ काशी से हैं। हाँ विदुषी भी हैं, फिर तो आप काशी से हैं। विदुषी, सलाम वालेकुम, कैसे हैं हुजूर? जी बढ़िया। बस खैरियत। कहाँ से आना हुआ? जमुना पर सीमापुरी से। सीमापुरी से। क्या नाम हो गया हुजूर? मोहम्मद शाहबुद्दीन। मोहम्मद शाहबुद्दीन। आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम, बहुत बहुत स्वागत। ये सवाल है जो मैंने रखा है, और तो वजह आप बताएंगे कि क्या हो सकता है, क्यों असुरक्षित है बेटियां। दुर्गा का देश है। सही बात है। हाँ जी, कहाँ से आना हुआ? राजस्थान। राजस्थान में कहाँ से? नागौर। नागौर जिला से। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? राजेश भंडारी। राजेश जी, आपको क्या लगता है, क्या कारण है, क्या वजह है, कैसे इसको दूर किया जाए? ये पब्लिक कर सकती है, नेता लोग कोई बेईमान नहीं है। अतीक अहमद वगैरह बोलते हैं ना बेईमान है, वो एक भी बेईमान नहीं है। उनको पैदा करने वाले बेईमान है। पैदा कौन करते हैं? आप और हम, जी। पब्लिक। 90% महिला वहां पे असुरक्षित होती है जहां वो अपने घर के लोगों के बीच होती है। मतलब ये रेप का शिकार, बलात्कार का शिकार करने वाले उसके अपने जान पहचान के लोगों के उसमें शरीक होते, 90% तक ये आंकड़ा है। तो हमें तो शर्म आती है, शर्म भी नहीं आती, शर्म इतनी आती है कि भी मैं आपसे बातचीत के लिए रूबरू होता हूं तो 2 आईने रखता हूं, एक आईना आपके लिए, एक आईना स्वयं मैं अपने पास रखता हूं जिसको मैं देखता हूं। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाऊंगा। आप कहना चाहती हूं, पैनल में आज एक महिला हैं, कुछ बोलना चाहती। जी नीति जी। न्यूज 18 और भैया जी कहीं के सभी व्यूअर्स को सबसे पहले आज दुर्गाष्टमी और दुर्गा नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। जी। 9 दिनों तक हमने दुर्गा की उपासना करी, दुर्गा की पूजा करी, स्तोत्र पढ़े, आरती करी। जी 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 जी। और जो भारत की हालत है, आज बच्चियों को 35-35 टुकड़ों में काट के रेफ्रिजरेटर में स्टोर किया जाता है। पिता ही अपनी बेटी का शोषण करते हुए पाए जाते हैं। भाई ही अपनी बहनों के अधिकारों को छीनते हुए पाए जाते हैं। पति ही अपनी बीवियों को सुरक्षा देने की जगह उनके ऊपर अत्याचार और डोमेस्टिक वायलेंस के केस आते हैं। बेटियों को आज जिस तरीके से एक तरीके से तार किया जा रहा है, और जैसे आपने आंकड़े बताए 90% जो ये कांड है वो घर से ही शुरू होते हैं। तो कहाँ कमी है? यत्र तत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का सिद्धांत जो सनातन में हमको सिखाया, कहीं ना कहीं हम अपने संस्कारों में उसको आत्मसार नहीं कर पाए हैं। ये देश के पुरुषों को और महिलाओं को, दोनों को ही आत्मसार करने की आवश्यकता है। आई एग्री, दोनों के लिए है ये बात। सिर्फ एक पे सिद्धांत लागू नहीं होगा कि महिलाएं पुरुष को बता रही हैं और पुरुष महिलाओं को ना, दोनों लोग को जब सहभागिता होगी तभी होगी। मैं आज एक विजुअल देख रहा था, बहुत सारे विजुअल आते हैं तो उसमें बैठिए, एक विजुअल देख रहा था वेलूर मठ का, कोलकाता का, और स्वामी जी उनको गोदी में लेके आ रहे थे कन्या पूजन के लिए। बड़ा अच्छा दृश्य था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। फिर एकदम से दिमाग में एक बात आई। आप कहेंगे कि उस समय ये दिमाग में क्यों आई बात? उस समय तो नहीं आई, लेकिन कुछ देर बाद आई। कहां से आना हुआ